नमस्कार किसान साथियों। आज हमने देखा कि पन्ना जिला के किसान भी आंदोलन करने के लिए बेबस किए जा रहे हैं। इको फैक्ट्री पवैया, गुनौर में और ढर्रा में इस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनकी जमीनों को नोटिस भेजकर कब्जा किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसलों का ना तो रेट मिल रहा है, ना किसानों को समय पर खाद बीज की सही मात्रा मिल पा रही है। किसान आज पन्ना पहुंच पर उन किसानों ने आंदोलन करके कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया। और देखिए संपूर्ण वीडियो पसंद आया तो किसान भैया सभी किसानों को इस वीडियो को शेयर कर दो और देश के किसानों की आवाज के लिए एक साथ होकर देश के लिए आवाज उठाइए। किसान भाइयों के हक के लिए लड़िए और किसानों का साथ दीजिए ताकि देश का पेट भर सके और किसान आगे बढ़ सके। हमारा आज का मुख्य मुद्दा तो यही है। बाकी और समस्याएं जो है जिले की, हमारे जिला मंत्री लोगेंद्र जी जाने पुनः प्रमाण पत्र का ज्ञापन। वर्ष 2022 में चुनावी घोषणा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए किया गया संकल्प 2500 की धान, 2700 का गेहूं खरीदी के साथ 25,000 रुपए का ट्रांसफार्मर सरकार विद्युत ट्रांसफार्मर दिए घोषणा की थी। किसानों की मुख्य मांग है नव युवा आगे आने वाली पीढ़ी में कृषि महत्व समझने के लिए कृषि से जोड़ने के लिए सरकार को कक्षा 8 से कृषि आधारित विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में बच्चों की पढ़ाई हेतु कृषि विद्यालय संचालित करवाना जाना चाहिए। बच्चों के रहने का जीर्णोद्धार करके व गोचर की जगह करके गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण करा जाएगा। किसानों की क्षेत्रीय समस्याएं जिले में ग्रीष्म ऋतु में की जाने वाली मूंग उड़द सोयाबीन की खेती गिरदावरी फीड कराकर उन्हें सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। जिलों में पन्ना जिले को भी शामिल किया जाए। पन्ना जिले में माननीय तहसील के अंतर्गत आने वाले बांध पवैया, मुखिया, कुदरा, नरखुआ, जशनपुरा, कोट के आने वाली ग्राम नोटी में करोड़ों की लागत से बनी मंडी जो बंद पड़ी है पुनः चालू करवाई जाए, जिसमें किसानों को फसल व्यापारियों द्वारा मंडी में उचित दाम से खरीदी जा सके, जिससे व्यापारी उनका हरण न कर सके। पन्ना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम इटवा मणिंजन ग्राम में पुरानी नहर का जीर्णोद्धार और जंगली क्षेत्र होने के कारण सिंचाई की सुविधा हेतु केवल लिंक से जोड़ा जाए। ग्राम पवैया में कंपनी द्वारा कई जमीनें शासकीय है जो अधिकृत करके अपने नाम करा ली गई है, जो पूर्व में गरीबों की थी, हरिजन और दलित आदिवासियों की थी, जो आज देखते हैं तो कंपनी के नाम खुल रही है। इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्र विभाग द्वारा किया गया केबलीकरण जो काफी पुराना होने के कारण केबल की जगह टूट गई है, कई जगह टूटी क्षतिग्रस्त है, जिससे किसानों के आए दिन विद्युत बंद होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पन्ना जिले के अधिकतम ग्राम क्षेत्र नेशनल पार्क से लगे हुए हैं, जिनके कारण आए दिन जंगली जानवर गाँव में आते हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। अतः तारबारी लगवाई जाए जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। जानवरों द्वारा खराब की गई किसानों की फसलों को मौके पर सर्वे करा करके मुआवजा दिलाया जाए। पन्ना जिले में किसानों संबंधित विभाग कलेक्टर महोदय द्वारा प्रत्येक 3 माह में बैठक आयोजित की जाए, संबंधित किसानों के विभागों को उसमें सम्मिलित किया जाए। वर्ष 2018 में इसमें कांग्रेस द्वारा सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी बीच में सरकार बदलने के जो किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निरस्त किए गए हैं, जिससे बहुत से किसानों के बैंक में डिफाल्टर या उनकी सिविल खराब है, उसका पूरा सुधार करके किसानों के सिविल व डिफाल्टर से बाहर किया जाए। पन्ना जिले के अजयगढ़, अमानगंज, देवेंद्रनगर और पन्ना तहसील की हजारों हेक्टेयर जमीन जो शासन द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी, किसान उन जमीन को कृषि कार्य कर रहा है करके दहशत फैला करके किसानी से रोका जा रहा है। इसमें विभाग बैठ करके जल्द से जल्द निराकरण करे। पन्ना जिले की पुरानी सिंचाई बांध तालाब नहरों में वर्तमान समय में जर्जर अवस्था में उनका जीर्णोद्धार कराया जाए। पन्ना जिला के सोनवानी कला बोरी क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या है, इसलिए वहां पर नवीन सब स्टेशन का निर्माण कराए। पन्ना जिले के बहुत से ऐसे ग्राम है जहाँ पहुंच मार्ग नहीं है, जिससे किसानों को ग्रामवासियों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। ऐसे ग्रामों का निरीक्षण करवा करके पहुंच मार्ग का रोड बनवाई जाए। वर्तमान में की गई धान खरीदी में जिससे की गई भारी अनियमितता है, पैसे का लेन देन जिसकी कई किसानों द्वारा लिखित शिकायतें की गई है,
ऐसे किसानों के खाते में आज दिनांक तक खरीदी का पैसा नहीं आया है, उन पर उचित कार्रवाई। किसानों ने ग्रामीण और मध्य सरकार के हेल्पलाइन 181 लगाई जाती है, जो बगैर सहमति के ऊपर से ही निरस्त कर दी जाती है। वर्ष 2025 में सालों से ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी को कोई कार्रवाई नहीं हुई। जल्द से जल्द ऐसे अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अतः माननीय जी, आपसे पुनः ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध है कि किसानों के हित में किसानों को उपयुक्त मांगों पूर्ण करवाए जाने की कृपा करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय कमल जी आजना हम सबके बीच में है और महाकौशल उज्जैन के निवासी हैं और महेश जी चौधरी क्षेत्रीय संगठन मंत्री सम्मानीय महेश जी जिला जी और हमारे महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री सम्मानीय तुलाराम जी, श्री राम जी और आरसी पटेल हमारे देश के मंत्री हैं सम्मानीय आरसी पटेल जी। दिखा दे किसानों की समस्याओं को लेकर और इको सेंटर और जो समस्या है फैक्ट्री, इसकी समस्या को लेकर जो ज्ञापन किए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, उनको हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचा देंगे और जो लोकल स्थान के स्तरीय जो कुछ समस्या है उनका परीक्षण कराते उचित समाधान करेंगे। धन्यवाद। कंपनी ने जो नोटिस दिया है किसानों को, और इसको हम लोग दिखा लेंगे तो उसकी आधार पर लोगों ने दिया इसको। ये शासन की ओर से नहीं है, मैं इतना बोल पाऊंगा। पीछे आ जाओ। और किन मांगों के तहत ज्ञापन सौंपा गया है? सबसे मुख्य मांग थी आज के जिले की कि इको सीमेंट फैक्ट्री के नाम से किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, ज्ञापन उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये नोटिस अशासकीय है, कंपनी को अधिकार नहीं है, फिर भी यहाँ के बैठे हुए कलेक्टर सरकारी अधिकारी सारे चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ जिले में जालसाजी हो रही है, किसानों को धमकाया जा रहा है। वास्तव में जो फर्जी काम कर रहे हैं बाहर से आके लोग, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उन पर FIR दर्ज करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। ये कौन लोग हैं जो किसानों को चमका रहे हैं, जमीन खाली करो ये, जबकि ये नोटिस मेरे हाथ में आप फोटो खींची है, इसका शासन का कुछ भी नहीं इसके अंदर। कौन माफिया मिले हुए हैं, कौन गुंडे इस काम को कर रहे हैं, ये पहला मुद्दा हमारा ये था। मुद्दा हमारा था
जो छोटी मोटी नहरें हैं, जो जंगल के अंदर है, किसान को वहाँ जाना पंप चलाना कठिन है, उनका पानी, उसका पानी नहरों में छोड़ा जाए ताकि किसान की सिंचाई कर सके। हमारा तीसरा मुद्दा था, पिछले बार सरकार ने गेहूं का मूल्य 2700 लेंगे हम, और कई सरकार ने, वो अब 2600 तक सरकार बोल रही है। हम चाहते किसान का माल गेहूं 2700 में दिया जाए। जिस सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम धान लेंगे 3100 में, हमारा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वो 3100 में धान खरीद रहा है आज भी, पर एमपी में नहीं खरीदा जा रहा है। हम चाहते हैं किसान को उचित मूल्य मिले। अनेक सारी जमीनें किसानों की थी, पर यहाँ के बड़े लोगों ने, कुछ नेताओं ने, उद्योगपतियों ने अपने नाम पे करा दी। वो जमीनें तो शासकीय थी या किसी हमारे हरिजन भाई की थी, आदिवासी भाई की थी, वो जमीनें आप देखते हैं कागज में तो उनके नाम निकलती है। ये कैसे हो गई? ये अनेक सारे घपले, अनेक सारी समस्याएं इस जिले के अंदर चल रही है। अनेक सारे अधिकारी भी इस सारे मामले में मिले हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि आप ठीक से जांच करें, और अगर आप जांच ठीक नहीं करते हैं तो इस आंदोलन को ऊपर भोपाल तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार से भी आह्वान करेंगे जांच का। इको सीमेंट का भी किसानों ने विरोध किया है। पूर्व में भी जब भूमि पूजन हुआ तो किसानों के द्वारा विरोध किया गया रहा है, किंतु वही ढाक के 3 पास क्या मानते हैं? अब हमने तय किया है, जब ये आदेश शासन के द्वारा आदेशित नहीं है तो इको सीमेंट फैक्ट्री के जो भी अधिकारी हमारे गांव में आएंगे, किसान उनकी गाड़ियों को पंचर करेंगे और उनको पेड़ से बांध कर रखेंगे जब तक कि शासन के अधिकारी न आएंगे। पर फैक्ट्री हमारे जिले में लगने नहीं देंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम महेश चौधरी, भारतीय किसान संघ मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री, राजेंद्र भोपाल है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद।